नमस्कार, मैं विजय कुमार। आज हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखते हैं, हम इसका पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश और सॉरी यहाँ से ए से लेंगे, ए से पी तक, पहले पी तक लेने के बाद यहाँ पे बिंदु आएगा ओ और यहाँ पे आएगा प्लस क्यू आवेश और ये रेखा जाएगी ई ए और ये आ गया ई वेक्टर यानी सदिश बी। अब इन दोनों के बीच की दूरी ओ से इसकी दूरी आएगी d/2 और क्यू से इसकी दूरी आएगी d/2 और इससे यहां से लेकर पी तक की दूरी आएगी r। ये हो गया हमारा, ये डायग्राम हो गया। यानी खेलने का मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू यानी माइनस क्यू ओ तक की दूरी d/2, ओ प्लस क्यू तक की दूरी d/2 और ओ से लेकर पी तक की दूरी d/2 r। अब देखते हैं इसके आगे, इसके बेस के ऊपर हम देखेंगे द्विध्रुव है, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उसकी अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु पी लेते हैं, जैसे कि हमने डायग्राम के अंदर लिया था। पी लेते हैं जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से दूरी r है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता En की दिशा अंदर की ओर है, अर्थात अब इसको सॉल्व करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आई, यह थोड़ी थ्योरी है। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उसकी अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु पी लेते हैं जिसकी द्विध्रुव के मध्य ओ से दूरी r है, जैसा चित्र में दिया गया है। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता En यानी समेशन n की दिशा अंदर की ओर है, अर्थात देखते हैं
डॉट ई वेक्टर इक्वल KQ अपॉन R प्लस D बाई 2। ये हमारे पास है स्क्वायर PA अनुदिश इक्वेशन 1 और ई सदिश B KQ अपॉन R माइनस dy का स्क्वायर, इसमें आएगा PB के अनुदिश इक्वेशन 2। अब तो ई अक्षीय इक्वल ई वेक्टर B और ई वेक्टर A। अब ई B का मान आया था हमारे पास KQ अपॉन R माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर और A का मान आया था KQ अपॉन R प्लस D बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें कॉमन आ रहा है KQ कॉमन लेंगे हम इक्वल KQ कॉमन लिए तो ये आ गया R माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर 1 R प्लस D बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम ऊपर नीचे वजन गुणा करेंगे। इस इक्वेशन को देखते हैं, ऊपर नीचे वजन गुणा करेंगे इक्वल KQ R प्लस D बाई 2 का होल स्क्वायर R माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस डॉट R प्लस D बाई 2 का होल स्क्वायर और R माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब देखते हैं KQ ऊपर R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 प्लस 2R D बाई 2 माइनस R स्क्वायर माइनस D बाई 4 और आगे प्लस 2R D बाई 2। अब कट रही है, इसमें R स्क्वायर से R स्क्वायर जा रहा है और इसमें एक कट रहा है, इससे ये जा रहा है और 2 से कट रहा है 2 बटा R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर 4 बाई का होल स्क्वायर। अब देखते हैं ऊपर क्या आता है, नीचे इक्वल आया हमारे पास KQ इंटू 2RD अपॉन R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर 4 इंटू PK। अब देखते हैं इसके आगे इक्वेशन। चूंकि R स्क्वायर वेरी D बाई 4 D स्क्वायर 4 को नगण्य मानने पर और ई अक्षीय इक्वल KQ प्लस 2RD अपॉन R4 PK पाया, तब ई अक्षीय इक्वल 2KQ अपॉन R3। आगे ई अक्षीय इक्वल 2KP
वेक्टर सॉरी KQ है अपॉन RQ। ये हमारे लास्ट इक्वेशन निकल कर आई। E अक्ष इक्वल 2Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ P के। ये इक्वेशन निकल कर आ गई। ये अब हो गई विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे को लास्ट